मैं आज बीए पार्ट सेकंड के इतिहास के विद्यार्थियों को कालिदास के बारे में बताऊंगा। कालिदास की जो साहित्यिक विरासत है, कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने रची और उनकी काव्यगत क्या क्या विशेषताएं हैं। कालिदास के जो काव्य ग्रंथ हैं उसमें ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश को शामिल कर सकते हैं, और नाटकों में मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। संस्कृत साहित्य को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय कालिदास को दिया जाता है। इनके जो महाकाव्य हैं कुमार संभव और रघुवंश, और नाटक जिनमें मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम तथा गीति काव्य ऋतुसंहार और मेघदूत शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में इनकी रचनाएं अद्वितीय हैं। इनकी तुलना शेक्सपियर, मिल्टन, वर्गिल आदि से की जा सकती है। इनके जन्मस्थान के बारे में मतभेद है। बंगाल या कश्मीर के किसी ब्राह्मण कुल में जन्म की बात की जाती है, किंतु मेघदूत के अध्ययन से यह विदित होता है कि उन्होंने उज्जैनी के प्रति विशेष आकर्षण दर्शाया है। अतः इस आधार पर उन्हें उज्जैनी का निवासी भी माना जा सकता है। इनके काल निर्णय पर भी मतभेद है। सोमदेव का कथा सरित सागर से ये ज्ञात होता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में उज्जैनी में विक्रमादित्य नामक राजा ने शकों को परास्त कर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया। कालिदास ने विक्रम संवत का प्रयोग बार बार में किया है तथा विक्रमोर्वशीय की रचना की इस आधार पर उन्होंने विक्रमोर्वशीय की रचना की। इस आधार पर उन्हें प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जा सकता है। अधिकांश विद्वान कालिदास को गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्होंने 380 ईस्वी से 413 ईस्वी का मध्य शासन किया, का समकालीन मानते हैं। और इसके पीछे कुछ तर्क हैं, जिसमें पहला है रघुवंश में रघु की दिग्विजय का वर्णन बहुत कुछ हरिसेन द्वारा वर्णित समुद्रगुप्त की वजह से साम्यता रखती है। दूसरा जो तर्क है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को परास्त किया, इससे पूर्व विक्रमादित्य नाम का कोई भी राजा नहीं हुआ। तीसरा जो तर्क है, कालिदास की कृतियों में वर्णित भौतिक समृद्धि गुप्तयुगीन भौतिक संपन्नता से मेल खाती है। इसके अलावा कालिदास की रचनाओं में गुप्त, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, गुप्त धातु का बार बार प्रयोग हुआ है। यह प्रयोग संभवतः उन्होंने अपने आश्रयदाता चंद्रगुप्त के रघुवंश के लिए किया हो, और संभवतः कुमार संभव काव्य की रचना उनके पुत्र कुमारगुप्त के जन्म के उपलक्ष्य में की हो। कालिदास ने रघुवंश में हूण आक्रमण का उल्लेख किया है, और सर्वविदित है कि हूण आक्रमण गुप्त शासकों के समय हुआ। इन कुछ तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कालिदास गुप्त काल में हुए थे। इनकी रचनाएं हैं, पहली है ऋतुसंहार। ये सुंदर गीत काव्य है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, जिसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत। वर्षा ऋतु की तुलना राजा के रूप में की गई है, जो बादल रूपी हाथियों पर आरूढ़ होकर बिजली उसकी पताका है, और गर्जन की तुलना दुंदुभी से की गई है। शरद ऋतु की तुलना नववधू से की गई है, और हेमंत की शीतलता प्रेमियों के आलिंगन से को और अधिक प्रगाढ़ बनाता है। शिशिर में ठंडी रातों का उल्लेख है। वसंत ऋतु युवक युवतियों में प्रणय के विचारों का उत्पादक माना गया है। अगला है मेघदूत। मेघदूत गीत काव्य है। अलकापुरी में कुबेर के यहाँ हेममाली नामक यक्ष को प्रतिदिन मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाने होते हैं। यक्ष अपने प्रिया के स्नेह में एक दिन अपने कर्तव्य को भूल गया। परिणाम स्वरूप उसे रामगिरी के आश्रम में 1 वर्ष के लिए अपने प्रिया से दूर कर दिया जाता है। काव्य में यक्ष, जो प्रिया वियोग से बुरी तरह पीड़ित है, की मनोदशा का मार्मिक चित्रण है। नायक यक्ष आषाढ़ के बादल द्वारा अपनी अलका निवासिनी प्रिया को संदेश भेजता है। इसमें कवि ने अपने भौगोलिक ज्ञान का सुंदर परिचय दिया है। कुमार संभव उच्च कोटि का महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। शिव पार्वती के प्रणय एवं विवाह तथा कार्तिकेय के जन्म और कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन है। रघुवंश सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। सूर्यवंशी राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम एवं उनके वंशजों का वर्णन इसमें किया गया है। प्रथम सर्ग में रघु के जन्म की पृष्ठभूमि कामधेनु की पुत्री नंदिनी के आशीर्वाद से होती है, उसका उल्लेख है।
रघु सार्वभौम सम्राट रघु के पुत्र अज का विवाह इंदुमती से, इंदुमती के ऊपर एक कोमल माला गिरने से इंदुमती की मृत्यु एवं अज के विलाप का वर्णन इसमें किया गया है। मालविकाग्निमित्र कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें 5 अंक है। ऐतिहासिक नाटक है। नाटक का नायक शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र है तथा नायिका महारानी की परिचारिका मालविका है। नायिका अपने सौंदर्य एवं सौम्य स्वभाव से नायक के हृदय में स्थान बना लेती है। अंत में दोनों प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं। नाटक के संवाद आकर्षक तथा वर्णन प्रभावोत्पादक है। ब्रह्मोर्वशीय नाटक की कथावस्तु ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। नाटक में राजा पुरूरवा तथा उर्वशी नामक अप्सरा के प्रेम की कथा का वर्णन है। नायक नायिका का केशी नामक दैत्य से उद्धार करता है तथा उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे विवाह करने को तैयार हो जाता है। उर्वशी के संयोग से एक बार कार्तिकेय के गंध मादन पर्वत पर स्थित उद्यान में जाती है, जहाँ वो लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। राजा बुरी तरह विलाप करता है। नाटक में महाकवि ने पुरूरवा के उदात्त प्रेम का मार्मिक चित्रण किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये न सिर्फ संस्कृत साहित्य का अपितु विश्व साहित्य की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक है। इसमें 7 अंक हैं। नाटक में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। कालिदास की काव्यगत व नाटकीय विशेषताएं। पहले कवि की भाषा शैली। कवि की भाषा परिमार्जित तथा प्रसाद गुणों से युक्त है। प्रसाद गुणों उसको कहते हैं जिनको सरलता से समझा जा सके। भाषा सौंदर्य मानव हृदय को स्पर्श कर लेता है। मुहावरों के प्रयोग के कारण भाषा में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। उनकी शैली में प्रसाद, माधुर्य तथा ओज इन 3 गुणों की प्रधानता है। सौंदर्य बोध। कालिदास सौंदर्य के महान कवि हैं। प्रकृति तथा नारी सौंदर्य का कवि ने हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। कुमार संभव में हिमालय का वर्णन अनूठा है। रघुवंश में वशिष्ठ के तपोवन तथा त्रिवेणी की सुंदरता का वर्णन मुग्धता प्रदान करता है। ऋतु संहार में ऋतुओं का वर्णन मौलिक प्रतीत होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण आश्रम का वर्णन मनोरम है। कालिदास ने प्रकृति एवं मानवता के बीच आत्मीय संबंध स्थापित किए। कवि के अनुसार प्रकृति केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं वरन मानव की शिक्षा भी है। सूर्य का उदय एवं चंद्रमा का अस्त होना कवि की दृष्टि में मानव को सुख दुख के परिवर्तनशील होने का ज्ञान कराता है। मेघदूत में कवि ने मनुष्य तथा प्रकृति के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। प्रियावियोग से पीड़ित यक्ष प्रकृति के सौंदर्य को निहार कर अपना दुख भूल जाता है। शकुंतला के साथ तपोवन की प्रकृति का वर्णन कवि ने सुंदर ढंग से किया है। कालिदास श्रृंगार और प्रेम के भावुक कवि हैं। नारी सौंदर्य के वर्णन में विदक्ष प्रतीत होते हैं। उनके अनुसार सौंदर्य बाहरी उपकरणों पर अवलंबित नहीं होता, सहज सौंदर्य ही सच्चा सौंदर्य होता है। शकुंतला वल्कल में भी सौम्या लगती है। कवि ने शकुंतला के सौंदर्य की तुलना पुष्पित लता से की है। उनके अधर नए पुष्प की लालिमा लिए हुए हैं। उनकी भुजाएं कोमल शाखाओं के समान झुकी हुई हैं तथा विकसित फल के समान उनका यौवन लुभावना है। सौंदर्य बोध की दृष्टि से महाकाव्यों में कुमार संभव का विशेष स्थान है। पार्वती के विभिन्न अंगों का वर्णन कवि ने बड़े ही विशद एवं आकर्षक रूप से किया है। मेघदूत में यक्ष मेघ से अपने प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करता है, किंतु कोरा शारीरिक सौंदर्य ही कवि की दृष्टि में सच्चा सौंदर्य नहीं। स्त्री का सच्चा सौंदर्य उसका चरित्र है। कुमार संभव में कहा गया है, जब शारीरिक सौंदर्य से पार्वती शिव को आकृष्ट न कर सकी तो उन्होंने मन ही मन में अपने रूप की निंदा की तथा अपने रूप को तपस्या द्वारा सफल बनाने का प्रयास किया। कालिदास सौंदर्य की पूर्णता प्रेम में मानते हैं। कवि के अनुसार प्रिय का वियोग दुर्भाग्यपूर्ण होता है। विरह से पीड़ित व्यक्ति के लिए शीतल चंद्रमा आग तथा उसकी किरणें वज्र के बाण बन जाते हैं। कवि के अनुसार प्रेम का मूल पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण होता है। कालिदास के अनुसार प्रेम संबंध इसी जन्म में समाप्त नहीं होता, यह जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। सामाजिक स्थिति। कालिदास की कृतियों से तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी परिलक्षित होती है। तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा गुप्तयुगीन वैभव और उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तत्कालीन समाज
वर्णाश्रम व्यवस्था पर अवलंबित था। परंपरागत कर्म को निंदित होने पर भी नहीं छोड़ा जाता था। समाज में नारी का स्थान सम्मानपूर्ण था, किंतु पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते थे। स्त्रियां विभिन्न कलाओं में दक्ष होती थीं। शकुंतला ने दुष्यंत से गांधर्व विवाह किया। उच्च कुल की स्त्रियां जन समूह में पर्दा करने लगी थीं। इसी कारण कालिदास ने शकुंतला को दुष्यंत के दरबार में अवगुंठनवती के रूप में प्रस्तुत किया है। राजनीतिक आदर्शवाद। रघुवंश में राजनीतिक आदर्श का चित्रण मिलता है। बड़े पुत्र के युवा होने पर उसे राज्य सौंपकर राजा स्वयं संन्यास ग्रहण कर लेते थे। प्रजा की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य था। जिस प्रकार वृक्ष धूप सहकर भी यात्रियों को छाया देते हैं, वैसे ही राजा स्वयं कष्ट सहकर भी प्रजा का हित साधन करता है। जो धार्मिक स्थिति है उसके बारे में समाज में वैदिक धर्म प्रचलित था। कालिदास स्वयं व्यक्तिगत रूप से शैव थे। रघुवंश के प्रारंभ में शिव पार्वती की वंदना तथा शिव पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म पर कुमार संभव महाकाव्य लिखा। रघुवंश में विष्णु तथा कुमार संभव ब्रह्मा की स्तुति की है। इस प्रकार कवि ने विभिन्न संप्रदायों का समन्वय स्थापित किया है। धन्यवाद।